70 साल का बूढ़ा अपनी बहू और बेटे के साथ शहर में रहा करता था। वह बेटा एक बिजनेसमैन था और जब उसका बाप वो बूढ़ा घर पे अकेले रहता था तो बेटे से कह के कहा कि मेरी एक छोटी सी दुकान खुलवा दो और मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और थोड़ा बहुत पैसे भी आ जाया करेंगे। यह बेटे से जब कहता है तो बेटा एक छोटी सी किराना की दुकान खुलवा देता है। कहता है कि पापा आप अब यहीं से कुछ धंधे शुरू करना और आपका टाइम भी पास हो जाएगा। और बहू के बच्चे वह घर पे कमरे पे रहा करते थे। लेकिन एक दिन अचानक एक पड़ोसन उस दुकान पे जाती है और उस पड़ोसन से उसका चक्कर चलने लगता है। तभी उन दोनों में इतनी करीबियाँ आ जाती है, उन लोगों को नाजायज़ संबंध बनाना पड़ता है। लेकिन एक दिन की बात है जब उसके बहू और उसके बेटे चले गए घर से बाहर तो वह 70 साल का बूढ़ा सोचा आज मैं अकेला हूँ, क्यों ना पड़ोसन को बुला ही लेता हूँ। वह फ़ोन करके पड़ोसन को बुलाता है और बुलाने के बाद वह कमरे में मस्तियाँ करने लगता है। जब मस्तियाँ कर ही रहा होता है तभी अचानक बहू आ जाती है। जब बहू ये सब उसकी करतूती देख लेती है तो वह बहू के पास पैसे फेंकता है और कहता है कि बहू अगर तुम इन पैसों से संतुष्ट नहीं हो तो तुम भी आ जाओ और मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूँगा और राज की राज ही रहेगा। जब यह कहता है तो बहू हैरान और परेशान सी हो जाती है, लेकिन क्या बहू उसकी बातों में आएगी? चलिए कहानी पूरा जानते हैं विस्तार से और इस कहानी में आपको बहुत ही ज़्यादा सीख मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो को नए दर्शक के साथ देख रहे हैं तो जो हमारे नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा-सा लाइक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमको ऐसी क्राइम स्टोरी आपके साथ पेश करने में आप सबकी हेल्प मिल सके। तो चलिए पूरी कहानी को जानते हैं। यह कहानी जबलपुर की है। जबलपुर में एक गांव में बाप और बेटे रहते थे। जब बेटे की शादी हो जाती है तो बेटा सोचता है हम शहर जाके रहें। लेकिन जब बेटा अकेले अगर शहर जाके रहेगा तो बाप कहाँ रहेगा। यह सोचकर बेटा, जिसका नाम लवकुश बताया जाता है और बाप का नाम श्रीकांत बताया जाता है। श्रीकांत का जो बेटा लवकुश होता है वह एक बिजनेसमैन होता है, जिसकी वह सरकारी बिजनेस थी और उनकी बीवी का नाम सुनीता बताया जाता है। जब वह सुनीता को सोचने लेके जाने की कोशिश करता है तो वह उसके दिमाग में एक बात और आ जाती है कि हमारा बाप अकेले रह जाएगा और जब अकेले रहेगा तो उसको अपने से बनाना और खाना पड़ेगा, क्यों ना हम इसको साथ लेके जाएं। जब लवकुश अपने बाप को शहर साथ में लेके जाता है वह एक कमरे में रहने लगते हैं और वह बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। कुछ समय बीतने के बाद उसे सुनीता को एक बेटा होता है, मतलब लवकुश को एक बेटा होता है। तो वह अपने दादा के साथ खेला कूदा करता था। जब खेला कूदा करता था तो जो श्रीकांत था 70 साल का वो बोर हो जाया करता था, क्योंकि जब बच्चे सो जाते थे वह बोर बोर महसूस करने लगता था। लेकिन समय ऐसे बीतता चला गया। जो सुनीता का बेटा था वो 5 साल का हो गया। जब 5 साल का हो गया तो वह स्कूल जाने लगा। जब स्कूल जाने लगा तो श्रीकांत अकेले रहने लगा तो वह बोर बोर महसूस करने लगा। वो उसका मन नहीं लगता था और बुढ़ापे में हर किसी को चाहते हैं कि वह कुछ काम करे ताकि उसका टाइम पास हो जाए। जब तभी उसको मन में एक ख्याल आता है क्यों ना मैं एक छोटी मोटी सी दुकान खोल लेता हूँ और उस दुकान में रहूँगा, मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और 2-4 पैसे भी आ जाएंगे। वह अपनी बहू से यह बातें कहता है। बहू कहती है कि ठीक है पापा, आ जाएंगे तो मैं बात कर लूँगा। तभी लवकुश जब ड्यूटी से शाम को घर आता है तो सुनीता लवकुश से कहने लगती है कि पापा बहुत बोर हो जाते हैं और बेटा स्कूल चला जाता है, मैं घर के काम काज में व्यस्त रहती हूँ और पापा बहुत ही ज़्यादा बोर हो गए, उनका मन नहीं लगता है, क्यों ना इनकी छोटी मोटी सी दुकान खुलवा दिया जाए और वह दुकान में रहेंगे तो सारा दिन पास टाइम भी पास हो जाएगा और 2-4 लोगों से बातें भी कर लेंगे। जब यह सुनीता लवकुश से कहती है तो लवकुश बहुत ही ज़्यादा खुश होता है
ये इसलिए खुश होता है कि सच में सुनीता सही कह रही है, अगर पापा की दुकान खुलवा दूँगा तो पापा का टाइम भी पास हो जाएगा। तभी लवकुश फटाफट सारे सामान मँगाता है और मँगाने के बाद वह एक कमरा खरीदता है, जो घर से 100 मीटर दूरी रहता है। और जब 100 मीटर दूरी पर वह कमरा लेता है, तो वह अपने बाप को एक छोटा-सा किराना की दुकान खुलवाता है। जब वो किराना की दुकान खुलाता है तो जो श्रीकांत था वह जाके वहाँ दुकान पे सारा दिन सुबह से शाम तक, जब उसे शाम को आता था खाना पीना खाता था और सो जाता था। जब भी आता था वह अपनी बहू से कहता था, सुनीता से, कि सुनी बहू, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, अब मेरा टाइम पास हो जाता है, अब मुझे बोर बोर नहीं लगता है। सुनीता बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी क्योंकि जो श्रीकांत जो भी बेच के पैसे लाता था वह सुनीता को देता था। सुनीता उस पैसे को बहुत ही अच्छे से रखती थी क्योंकि बाप की कमाई थी, इसलिए वह बहुत ही अच्छे ध्यान से रखा करती थी। लेकिन एक भी पैसा वह श्रीकांत फालतू नहीं खर्चा करता था। कहता था, मैं इन पैसों से अपनी बहू और बेटे के लिए कुछ बनाऊंगा। लेकिन ऐसे करते करते समय बीतता चला गया। तभी उसको एक पड़ोसन मिली। दुकान पे वो हर रोज़ जाया करती थी। जब भी श्रीकांत उसे 20 रुपया 30 रुपये का या 100 रुपये का महंगा सामान दिया करता था, वो कहती थी कि तुम्हारे दुकान पे इतनी महंगी मिलती है और कहीं नहीं मिलती। तो श्रीकांत कहा, फिर जाओ जहाँ तुमको सस्ता मिले तुम वहीं ले लो, लेकिन हमारी दुकान पे यही रेट है और यही रेट पे अगर लेना है तो आना, नहीं तो नहीं लेना। तभी वह जो पड़ोसन होती है, करीब वो भी 60 के करीब होती है। वो बहुत ही मोटी तगड़ी हट्टी कट्टी होती है। तभी वह पल्लू जो होता है अपना, वो सरका देती है। निगाह उसके बदन पे पड़ती है जब श्रीकांत की, तो श्रीकांत देखता रह जाता है। लेकिन जो पड़ोसन होती है वह श्रीकांत से कहती है, क्या अभी आपका सामान महंगा है? तो श्रीकांत कहता है नहीं। वह उसे 10 रुपया सस्ता दे देता है। जब वो लेकर आती है घर पे तो उसका उसी तरीके से रोज़ का पैसा हो गया था। लेकिन जब श्रीकांत जान गया कि इसका इसी तरीके से पैसा है, तो श्रीकांत ने कहा कि तुम मुझे कुछ दोगी तभी मैं आपको सस्ता सामान दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो वह पड़ोसन कहती है, अब क्या चाहिए? कहा, ये दूरी से दिखाने से कोई मतलब नहीं है, करीब ये मेरे हाथ से छूना है और इसे मुझे टच करना है, ये अच्छा है या नहीं। लोकल और ओरिजिनल में निशानी तो होनी चाहिए। यह कह के श्रीकांत उसको अपने करीब बुला लेता है। लेकिन वह पड़ोसन का यही पेशा हो गया था कि जब भी वह श्रीकांत की दुकान पे जाया करती थी, उसको अपना पल्लू कहीं हटा दिया करती थी, कहीं बदन के ब्लाउज के बटन खोल दिया करती थी। ऐसे कर कर के वो श्रीकांत से हर रोज़ सामान सस्ते लाया करती थी। किसी किसी दिन तो बगैर पैसे के लाया देती थी। लेकिन श्रीकांत जब जान गया कि इसका यही पेशा है, तो वह उसको अपने काबू में करने की कोशिश करता है। कहता है कि मुझे इसको अपने आप में छूना है और टच करना है। क्यों ना इसे टच, क्योंकि दुकान पे हर कोई आता जाता था, इसलिए उन दोनों को मौका नहीं मिल पाता था। लेकिन कमरे पे बहू रहती थी, इसलिए कमरे पे उन दोनों को मिलना भी नहीं है। लेकिन उन दोनों को, पड़ोसन और श्रीकांत के अंदर की जो महसूसियाँ थी वो बढ़ती चली जा रही थी। तभी वह एक दिन दुकान के अंदर पड़ोसन घुस जाती है और वह जब उन दोनों के बीच में कुछ होने लगता है। जब कुछ होने लगता है, जो श्रीकांत होता है वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन बूढ़ा ऊपर का चमड़ा सिकुड़ा हुआ था, लेकिन अंदर से वो काफ़ी जवान था। जब यह पड़ोसन देखती है, कहती है कि ये ऊपर का ही चुमड़ा चुमड़ा लगता है, लेकिन अंदर से एकदम टाइट है। यह कह के उन दोनों के बीच ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ कुछ होता है। फिर वह, लेकिन मौका नहीं मिल पाता है उन दोनों को, क्योंकि दुकान पे हर कोई आता जाता था। तभी एक दिन जो उसकी बहू होती है सुनीता, उसको मायके में कुछ काम आ जाता है। कहती है आनंद से कि लवकुश से कि मैं कुछ दिन के लिए अपने गांव जाना चाहती हूँ और मायका जाना चाहती हूँ, माँ बाप से मिल भी आऊँगी और मेरा थोड़ा मन भी लग जाएगा, बाबूजी तो दुकान चले जाते हैं। यह कह के सुनीता जो होती है चली जाती है। जो लवकुश होता है, श्रीकांत का बेटा, वह अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है।
लेकिन जब सुनीता घर से निकलती है, बेटा ड्यूटी के लिए निकल जाता है, तो घर में कोई नहीं रह जाता। श्रीकांत अकेले रहता है। वह उस दिन दुकान भी नहीं खोलता है, नहीं खोलता और पड़ोसन को इशारे से बुलाता है। बुलाने के बाद वह जब जाती है कमरे के अंदर, तो वह अपनी बदन से सारे पल्लू हटा देती है। वो ब्लाउज का बटन जैसे खोलने ही लगती है, तभी कहता है श्रीकांत कि तुम नहीं, मैं खोलूँगा, क्योंकि तुमने मेरा बहुत से चूना लगवाया है, मैं उसी चूने को पूरा वसूल करूँगा। यह कह के वह उसके साथ जुट जाता है। बिस्तर पे वह दोनों लेटे ही होते हैं, कर ही रहे होते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, तभी अचानक से बहू आ जाती है। जब सुनीता घर के अंदर आती है, तो यह जब ये सब देखती है अपने बाप को पड़ोसन के साथ, उसकी आंखें यूं ही फटी फटी रह जाती है। वो सोचती है कि पापा इतने बुढ़ापे में इतनी जवान औरत के साथ क्या कर रहे हैं, और इनको ऐसी लत लगी कि ये सब करना पड़ा, क्योंकि जो श्रीकांत की पत्नी थी वो काफ़ी पहले गुजर चुकी थी। उसको एक ही बेटा हुआ था और उसकी जवानी श्रीकांत की ऐसी ही तड़पती रह गई। लेकिन जब पड़ोसन के वो पाया, तो वो उसको ऐसा लगा कि उसकी जवानी फिर से वापस लौट आई। तभी वह जब उसकी नज़र अपनी बहू पे पड़ती है श्रीकांत की, तो श्रीकांत पैसे ढेर सारा फेंक देता है और उसे थोड़ा भी घर मतलब अंदर की जो महसूसियाँ होती है कि हमारी बहू आ गई, डर उसके अंदर थोड़ा भी नहीं होता है। तो बहू जब पैसे वो सारे उठाती है, फिर भी वह देखती रहती है, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। तो श्रीकांत कहता है कि बहू, अगर तुमको पैसे की कमी और है, तो क्यों ना तुम भी आ जाओ और हम लोगों का राज का राज ही रहेगा। जब यह अपनी बहू से कहता है, जब वो चिल्लाने की कोशिश करती है, तभी वह उसके पास जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तो मैं अपने बेटे को सारी बात ये बता दूंगा कि तुम मेरे साथ ऐसा करती हो उसके जाने के बाद। सुनीता हैरान और परेशान हो जाती है। वह पड़ोसन और सुनीता के साथ वही करने लगता है जो उसकी हैवानियत थी, जो पड़ोसन की लत लगा दी थी बाप को, वह सुनीता और पड़ोसन के साथ दोनों किया करता था। लेकिन ऐसे करते करते उसका पेशा बन गया था। जब पड़ोसन नहीं आती थी तो सुनीता रहती थी, सुनीता के साथ वो ज़बरदस्ती करता था हर रोज़। लेकिन वह डरते डरते एक दिन लौकुश से बात कह ही देती है। कहती है कि मैं बोलूँगी तो मेरी बात को सच्चाई नहीं लगेगी, इसलिए मैं बोलने से पहले तुम्हें जो करना होगा तुम कर लेना, लेकिन मैं आज बोल के ही रहूँगी। वह कहती है, एक दिन जब उसके साथ वह ये सब कह रहा होता है उसका बाप, जो श्रीकांत मतलब उसका ससुर, तो वह वीडियो बना लेती है। वीडियो बनाने के बाद रख लेती है अपने फ़ोन में। जब लोग उसको बताने लगती है, तो वह वीडियो दिखा देती है कि मेरे साथ पापा हर रोज़ यही करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, बुरा नतीजा का बुरा ही अंजाम होता है। लेकिन ससुर की नीयत बहू से और पड़ोसन ससुर की उसकी नीयत खराब कर देगी। उसी नीयत की वजह से उस शिकार बन गई सुनीता। जी हाँ, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो दुनिया को गंदा कर देते हैं। कि जैसे सुनीता एक शादीशुदा एक बहू हो गई, अच्छी बहू बनने के बाद भी एक खराब बहू बन गई, क्योंकि अच्छाई के सिवा दुनिया में कुछ है ही नहीं। अच्छा है तो उसको बुरा बना दिया जाता है, जो बुरा है उसे अच्छा बना दिया जाता है।